अस्सलामुअलैकुम। DNA न्यूज़ के साथ मैं हूँ यमुना मकबूल। पेश है सिंध भर के अहम खबरें। गवर्नर सिंध की नवाज शरीफ पर तनकीद। कहा नवाज शरीफ लंदन जाते ही बेहतर हो गए, वापस आकर मुकदमात का सामना करें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा हैदराबाद में काफी डेवलपमेंट की जरूरत है। वजीर आजम प्रोग्राम के तहत जल्द काम शुरू किया जाए। नैब अपने हिसाब से बिला तफरीक कार्रवाई करता है। वजीर आजम और उनकी पार्टी सबसे ज्यादा मकबूल जमात है। वजीर आजम अवामी वजीर आजम है, वो कभी इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ लंदन में शॉपिंग कर रहे हैं और शायद इससे कोई थेरेपी हो रही है। अगर इनकी तबीयत बेहतर हो गई है तो वतन वापस आकर केसेस का सामना करें। इस्लामाबाद में धरना एक फ्लॉप शो था। फजलुर रहमान पता नहीं किस लिए आए थे और किस लिए चले गए हैं। प्लान DF तक पहुंच चुका, अब इनका Z जल्द आने वाला है। कराची के लिए बड़ी खुशखबरी। वफाकी हुकूमत ने कराची में तरक्याती मंसूबों के लिए 8.5 अरब रुपए की रकम जारी कर दी। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की लीडरशिप की मुलाकातें आखिरकार रंग ले आईं। जारी करदा रकम 162 अरब की तरक्याती ग्रांट का हिस्सा है। मज़कूरा रकम सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के जरिए इस्तेमाल की जाएगी। निश्तर रोड मंगोपीर रोड की आज सरे-नौ तामीर के लिए मुकम्मल रकम जारी कर दी गई। मैट्रिक बोर्ड ऑफिसर सफिया हसन जेरे तामीर सिग्नल फ्री कॉरिडोर के लिए रकम जारी हुई, जबकि ग्रीन लाइन मंसूबे को नुमाइश चौरंगी तक फाल करने के लिए 2 अरब रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा हैदराबाद में भी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट साइंस के कायम के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। रईस गनी की जेरे सदारत वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की 18वीं गवर्निंग बॉडी का इजलास में 17वीं गवर्निंग बॉडी की मिनट्स की मंजूरी दी गई। इजलास में वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत सूबे भर में मेहनत कशों और मजदूरों को मकानात और फ्लैट्स की फराहमी की पॉलिसी पर गौर किया गया। सईद गनी ने कहा कि मजदूरों को सीनियरिटी और 10 किलोमीटर की पहले पिछली पॉलिसी में तरमीम की जाए ताकि फ्लैट्स और मकानात जायज मजदूरों को फराहम की जाएं। फ्लैट्स और मकानात की फराहमी के लिए अब दरख्वास्तों को EOBI के साथ CC के रजिस्टर्ड मेंबरान को भी शामिल किया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि फ्लैट्स और मकानात की फराहमी के लिए फासला 10 किलोमीटर से बढ़ाकर 30 किलोमीटर तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। गवर्निंग बॉडी के तमाम अरकान ने फ्लैट्स और मकानात की फराहमी के लिए शफाफ पॉलिसी मुरतब पर जोर दिया। दुनिया के दीगर मुमालिक तरक्की का सोच रहे हैं या इंतकाम की आग सुलग रही है। जाम इकरामुल्लाह धारेजो। सूबाई वजीर सनत, तिजारत और इमदाद बाहिमी जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदलिया का एहतराम किया। वजीर आजम ने अपनी तकरीर के दौरान अदलिया पर हमला किया। आर्मी चीफ तौसी मुद्दत अज खुद नोटिस फैसले से साबित हो गया। हुकूमत कानून साजी से मुकम्मल अनजान है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा साबित कदम और उसूलों की सियासत की अमीन है। लीडरान ने कभी फरारियत का रास्ता इख्तियार नहीं किया। आसिफ जरदारी के इलाज का हक मांग रहे हैं, लेकिन लगता है रिलीफ का सोचना भी पीपल्स पार्टी के लिए गुनाह है। जाम इकरामुल्लाह धारेजो का कहना है कि हुक्मरान होश के नाखून लें, जो बो रहे हैं वही काटेंगे। हुक्मरानों ने इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया, आवाम रिलीफ मांग रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में हुकूमत मुर्गियों के अंडे और गाय के दूध में मुल्क की तरक्की तलाश कर रही है। मलिर लियाकत मार्केट में डाकुओं की लूटमार। नॉर्थ कराची में भी बुर्कापोश खातून डकैती करने लगी। मलिर लियाकत मार्केट से 2 मुल्जिमान असलहा के जोर पर मोबाइल शॉप से नकदी और मोबाइल फोन्स लूट कर फरार हो गए। दौरान लूटमार मुल्जिमान दुकानदार से उलझते रहे। जाते हुए मुल्जिमान ने सिक्योरिटी गार्ड पर भी फायर किया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब नॉर्थ कराची अंडा मोड़ पर बुर्कापोश खातून ने साथी मुल्जिम के साथ एक खातून से लूटमार की। दोनों मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर सवार थे। बुर्कापोश डकैत खातून ने पिस्तौल दिखाकर खातून से कीमती सामान और सोने की अंगूठी छीन ली। EVLC की कार्रवाइयाँ। 9 मुल्जिमान समेत 11 गाड़ियाँ और 3 पिस्तौल बरामद। EVLC ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी छीनने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 8 गाड़ियां और 3 पिस्तौल बरामद कर ली गईं। EVLC के मुताबिक मुल्जिमान गाड़ियों को जाली नंबर प्लेट लगाकर अंदरूने से फरोख्त किया करते थे। मुल्जिमान में नवीस बिल्लू, इजहार अली, जोहेब हुसैन शामिल हैं। दूसरी कार्रवाई में EVLC गडाब के DIO इंस्पेक्टर आबिद शाह ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से टोयोटा कोरोला गाड़ी बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान इंश्योर्ड गाड़ी की चोरी की झूठी FIR दर्ज करवाकर जाली इंश्योरेंस क्लेम हासिल करते थे, जबकि जाली कागजात बनवाकर फरोख्त कर देते थे।
मुल्जिमान में सद्दाम हुसैन, नियाज हुसैन, अमानुल्लाह शामिल हैं। तीसरी कार्रवाई में EVLC गुलशन के DIO इंस्पेक्टर नासिर महमूद ने एक मुल्जिम को चोरी शुदा गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने चाइनीज कंपनी के मालिक की गाड़ी गुलशन से चोरी की थी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम चाइनीज कंपनी में रिकवरी ऑफिसर है। बदीन पिंगरियों में नौजवान पांव फिसलने से तालाब में जा गिरा। अस्पताल में डॉक्टर्स न होने की वजह से नौजवान चल बसा। बदीन के इलाके पिंगरियों में 15 साल हसन अराई पांव फिसलने से तालाब में जा गिरा। इलाके के लोगों ने नौजवान को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला और तिब्बी इमदाद के लिए सेहत मरकज मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टर्स न होने के बाइस नौजवान को तिब्बी इमदाद न मिल सकी, जबकि नौजवान को उसके बाद बदीन में भुल्ले सरकार सेहत मरकज मुंतकिल किया गया, लेकिन यहाँ भी डॉक्टर और एम्बुलेंस मुहैया न थी। गुस्सा मजबूरी की हालत में बेहोश नौजवान को बदीन के अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में नौजवान दम तोड़ गया। सेहत मरकज पिंगरियों में एम्बुलेंस, डॉक्टर और अमले की अदम मौजूदगी के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया और अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। घर में सेहत की बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बाइस 9 बच्चे इंतकाल कर गए। इंतजामिया के मुताबिक थरपारकर के सरकारी अस्पतालों में ग़िज़ायत की कमी और मुख्तलिफ अमराज से 9 बच्चे जाँ बहक हो गए। मिट्टी के सिविल अस्पताल में 9 मौलूद समेत 5 बच्चे, निगर पारकर के अस्पताल में 3 बच्चे और छाछरों में 1.5 माह का बच्चा जाँ बहक हो गया, जिसके बाद रवा माह मरने वाले बच्चों की तादाद 54 हो गई। दूसरी जानिब घर के मुतादिद अस्पतालों में अब भी कई बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक रवा साल 757 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के बाइस इंतकाल कर गए हैं। सिविल अस्पताल मिट्टी समेत तहसील अस्पतालों और देहाती इलाकों में बनी डिस्पेंसरीज में सेहत की सहूलियात का फुकदान है। इधर सिंध हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली इमदादी गंदुम की तकसीम भी 3 माह से बंद कर दी गई है। जूनियर एंड वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप जीतने वाली कौमी स्क्रैबल टीम इंग्लैंड से वतन वापस पहुंच गई। दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली कौमी स्क्रैबल टीम इंग्लैंड से वतन वापस पहुंच गई। अम्माद अली ने 13 साल की उम्र में कम उम्र तरीन चैंपियन बनाने का एजाज हासिल किया है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड में होने वाली जूनियर एंड वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। पाकिस्तान ने 6 में से 5 कैटेगरीज में टाइटल अपने नाम किए। तहा मिर्जा ने अंडर 18, साइम वकार ने अंडर 14, मोनिस खान ने अंडर 12 का टाइटल जीता, जबकि मिसबा और रहमान ने अंडर 10 कैटेगरी के वर्ल्ड चैंपियन बने। पाकिस्तान ने वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप के डिवीजन बी टाइटल का कामयाबी से दिफा किया। और कराची वालों हो जाओ तैयार, महकमा मौसमियात ने कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि रवां हफ्ते सर्दी की लहर में इजाफे का इम्कान है। कराची में आइंदा 48 घंटों के दौरान सर्दी की लहर आएगी, जो माह दिसंबर में भी जारी रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासुब 46% है। दूसरी जानिब आइंदा 24 घंटों में मुल्क के शुमाली इलाकों में मौसम सर्द और पंजाब के मैदानी और सिंध के बालाई इलाकों में हल्की धुंध पड़ने की पेशगोई की है। बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। देखते रहिए DNN न्यूज़। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।